जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों, आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास है, जिसमें जितने भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंसेप्ट समझा दिए हैं उन्हीं के बेस्ड हम आज सवाल करने वाले हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र का सोच रखते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोस थीटा बराबर 1/√5 तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें बताना है साइन थीटा और टेन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होने वाला है। तो मैंने आपको इसमें एक बात सिखाई थी, त्रिकोणमिति रेशो निकालने के लिए आपको याद होगा लाल बटे कक्का, सभी को मेरे ख्याल से याद होगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पहले ही समझा दिया था रेशोज निकालना। तो आप एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। देखिए, अब समझिएगा सभी लोग ध्यान से, इसका हमने नाम दे दिया ए, ये बी और ये सी। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। आप जानते हैं कोस थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 1/√5। मतलब कोस थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आपके पास में आधार दे रखा है 1 और कर्ण दे रखा आपको √5। ठीक है, तो हम यहाँ से पता लगा लेंगे कि इसका जो लंब होने वाला है वो कितना होगा। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बता दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों कर्ण का वर्ग, ये लिख दिया हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो देखिए, इसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर करा दी थी। अब आप देख लीजिए, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो कर्ण कितना है? √5, तो काय का स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर। लंब कितना है? नहीं पता, पता करना है। आधार कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा बाहर, 1 को इधर ले आइए, माइनस का 1 और लंब का स्क्वायर। तो 5 में से 1 घटाओ 4 आ जाएगा, और 4 पे आप इधर से स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। तो आपके पास में जो लंब निकल करके आ गया वो कितना आ गया? 2। ठीक है, कितना आ गया? 2। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, आप कहोगे सर इतना लंबा करा दिए सवाल, तो यहाँ पे आपको इतना लंबा करना नहीं है। सिस्टम में क्या है कि अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो आप डायरेक्ट निकालोगे। √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इधर लाओगे, 5 में से 1 घटाया 4, और 4 का 1 का स्क्वायर होता है 2 का, तो आप डायरेक्टली निकाल दोगे, कितना आ जाएगा? 2। अब आपसे यहाँ पे वैल्यू का पूछा है दोस्तों? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ये लिखा हमने लंब बटे कर्ण। आप डायग्राम में चले जाइए तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब कितना है आपका? 2, और कर्ण कितना है आपका? √5। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में? 2/√5। फिर क्या पूछा हमसे? टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो टेन थीटा का आप देख लीजिए क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपके पास में? 2, और आधार कितना है? 1। तो मतलब कितना आने वाला आंसर हमारा? 2। किसी भाई को कोई डाउट है क्या? किसी प्रकार का कोई समस्या? अब देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। ठीक है, दोस्तों, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ढाड़ेगा। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिएगा कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो सेक थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा और कोट थीटा का मान बताना है। तो आप देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ एकदम से। यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। बच्चा बच्चा जानता है साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया दोस्तों? √3, और कर्ण कितना हो गया आपका? 2। मतलब आपसे पूछा आधार। आधार हम पहले पता कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर हमें पता करना है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 का स्क्वायर 4। अब इधर देख लीजिए दोस्तों आप √3, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 आ जाएगा बाहर, और प्लस आधार का स्क्वायर।
तो आप इसको इधर ले आइए, तो यहाँ ये 3 प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटाए जी 1, यहाँ वर्ग हटाओगे तो क्या लगेगा रूट, तो आपका जो आधार आने वाला है वो एक ही होगा। आप रूट लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, आधार तो आपका एक ही रहेगा, क्योंकि एक का कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, कितनी बार कुछ भी कर लो, गुणे कर लो, है ना, तो आना कितना है, एक ही है। तो हमसे पूछा दोस्तों सेक थीटा, तो आपको क्या करना है, सेक थीटा में क्या कर देंगे हम, इसको भैया उल्टा कर लेंगे। तो ये लाल बटे कक्का है, तो ये क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल। तो जो कि सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो दोस्तों कर्ण कितना है 2, आधार 1 है, तो मतलब बटे में 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा सेक थीटा का वैल्यू निकल करके क्या आ गया 2। बोलो यहाँ तक समझ में आया है नहीं, यस या नो, समझ में आया ना। अब देखो कोट थीटा का वैल्यू हम पता करेंगे, तो कोट थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है दोस्तों 1, और लंब कितना है √3, तो आप ही देख लीजिए, आधार 1 हो गया और लंब कितना हो गया √3, मतलब कोट थीटा का वैल्यू कितना निकल करके आ गया 1/√3। अगर यहीं से आपसे पूछ लेता कि कोस थीटा का बता दो जरा, तो कोस थीटा का मतलब क्या होता है, पूछा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ कि कोस थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो कितना हो जाता दोस्तों 1/2 हो जाता। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें सेक थीटा और कोट थीटा का मान बताना है यहाँ पे। तो आप ही देख लीजिए दोस्तों कि tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल बनाया फिर से, है ना, सारी चीजें बिल्कुल एकदम बेसिक से क्लियर करा दी जाएंगी आपको, है ना, शॉर्ट ट्रिक से अपन इसके ऑटोमेटिक ही निकाल लेंगे। तो लंब बटे आधार होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, हमें कर्ण पता लगाना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग 1 हो गया, आधार का वर्ग 3 में से 1, √3 में से 3 बाहर आ जाएगा, 4 हो गया। यहाँ पे आप देखिए 3 और 1 4 हो गया, वर्ग हटा दोगे क्या लग जाएगा, रूट, और 4 का स्क्वायर होता है 2 का, मतलब ये कितना होने वाला है 2। आपसे पूछा है दोस्तों सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा बोलो जरा। तो सेक थीटा का मतलब क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना आ गया दोस्तों 2, और आधार कितना आ गया √3। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। अब कोट थीटा का वैल्यू आप लोगों से पूछ लिया है दोस्तों। तो कोट थीटा में आपको क्या करना है यार, कुछ नहीं करना है, इस tan का उल्टा ही करना है। तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार कितना है √3, और लंब का मतलब कितना हो गया 1, तो बटे में 1 का कोई मतलब है क्या, ये आ गया हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट है इस सवाल में क्या नहीं है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए दोस्तों अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए जितने ज्यादा आप सवाल सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितने ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने ज्यादा सवाल आप आसानी से बना पाओगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आपको करना। देखिए तो यहाँ पे चिंता ना करें, प्रैक्टिस भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की भरपूर करा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा दोस्तों कि कोट थीटा, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, क्या दे रखा 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा a+b a-b वाला फॉर्मूला, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बोलो हाँ या ना, पढ़ा है, हाँ सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a का मतलब 1 हो गया, तो 1 का मतलब 1 स्क्वायर हो गया 1 माइनस, तो यहाँ b का वर्ग कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया। यहाँ भी वही बन रहा है a+b a-b, तो a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 माइनस b का वर्ग मतलब कोस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों बच्चा जानता है यार, मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कि यह आपकी सर्वसमीका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, समझाया था नहीं समझाया था, समझाया था ना। और इसको ही आप क्या लिख सकते हो कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसको उधर पहुंचा दिया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा।
और ये क्या हो गया आपका साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया ये नहीं आया, क्लियर है। अब बच्चा जानता है, आपको ये फॉर्मूला भी मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो साइन थीटा बटे क्या होता है कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है कि कोस थीटा बटे में कितना होता है साइन थीटा। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। अगर दोस्तों आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो पिछला लेक्चर जाके जरूर देखें, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे तो कोट स्क्वायर थीटा। अब आप स्वयं ही देख लीजिए कि कोट थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 7/8, तो लिख दिया मैंने 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 है ना, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो हमारा आंसर क्या आएगा 49/64। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो देखिए दोस्तों अब हमारा प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझेंगे सभी ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। देखिए मैं आपको हर लेवल के सवाल कराऊंगा दोस्तों, स्टेट लेवल की बात कर लो, सेंट्रल लेवल की बात कर लो, सेंट्रल जॉब की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो। देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आता है। सेंट्रल जॉब की बात कर लो आप, एसएससी की बात कर रहे हैं हम, है ना, स्टेट लेवल की बात कर लो, ठीक है। ये सारी वैकेंसियों में ये एग्जाम में आते ही आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए कि हमारा, देखिए मैं हर लेवल का सवाल आपको करवाऊंगा, चिंता ना करें। अभी हमने एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया है, तो मैं 0 लेवल से आपको सुपर हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 25/24 दे रखा है दोस्तों। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा, क्योंकि मैं इतना बड़ा सवाल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे दोस्तों समझाना है ना, और बाकी आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, चिंता ना करें, उसमें भी हम करेंगे। तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना है दोस्तों 25 और ना आधार कितना है 24। आप सभी जानते हैं यार, ये 25 है ये 24 है, ये कितना होगा 7, 24 7 25, ट्रिपलेट पता है ना सभी को, है ना। नहीं पता है तो पता कर लीजिए, मैं आपको पता करवा दूंगा, चिंता ना करें। तो आप देख लीजिए कैसे आया होगा भाई, कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया यार, मतलब बोलो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 ही होता है ना, है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो कर्ण का वर्ग बराबर आधार, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे अपने को लंब का वर्ग ही पता करना है, आधार का वर्ग कितना हो गया 576। बात सुन में, इसको आप इधर ले आइए, तो 625 माइनस 576, ठीक है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर। घटा दो कितना बचा 49, स्क्वायर हटा दिया क्या लग गया रूट। ये काय का स्क्वायर होता है 7 का, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 4। अब हमसे ये बात पूछिए तो साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है बोलो 7, है ना, और कर्ण कितना है बटे में 25, प्लस कोस थीटा का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24, ठीक है दोस्तों, और कर्ण कितना है हमारे पास में 25, क्योंकि इसका वैल्यू आधार बटे कर्ण ही होता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब साइन थीटा का वैल्यू वही होगा हमारा 7/25 लंब बटे कर्ण, माइनस कोस थीटा का वैल्यू 24/25। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आया। यहाँ 25 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 + 24 बटे में कितना दोस्तों 25। यहाँ 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 - 24 बटे में कितना 25। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, समझ में आया ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, तो 24 7 कितना होगा 31 बटे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 1 2 3 4 राशियाँ बन गई, पलट जाएगा। तो 24 में से तुम 7 घटा दो, माइनस का 17 आ जाना है, तो ये पलट जाएगा। तो गुणे क्या हो जाएगा भैया 25 बटे माइनस के 17, तो 25 से 25 क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, तो यहाँ आया कि नहीं आया ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 31/17, ये क्या आ गया हमारा आंसर। बोलो यहाँ तक समझ में आया सवाल, किसी को कोई डाउट है क्या, यही हमारा आंसर है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।